जेट विमान से यूएस के ड्रोन की टक्कर। काला सागर में टकराने के बाद गिरा अमेरिकी ड्रोन। यूएस तमतमाया और बढ़ गई टेंशन। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के बीच जारी टेंशन को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि काला सागर में एक रूसी जेट और एक अमेरिकी ड्रोन के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। अमेरिकी सेना ने ये जानकारी दी है। अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन और रूसी जेट के बीच ये टक्कर हुई है। अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया है कि इस टक्कर के चलते हमें मजबूरन अपने ड्रोन को नीचे मार गिराना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस पर रूटीन ऑपरेशन पर था। इसी दौरान दो रूसी जेट ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की। रूस ने ये असुरक्षित और अव्यावसायिक हरकत की है, जिसकी वजह से एक फाइटर जेट गिरने से बचा और एक ड्रोन क्रैश हो गया। अमेरिकी सेना ने कहा कि दो रूसी Su-27 लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को काला सागर के ऊपर उसके MQ-9 रीपर ड्रोन पर ईंधन डाला और फिर उससे टकरा गए, जिससे ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यूएस यूरोपियन कमांड ने भी कहा कि दो रूसी Su-27 लड़ाकू विमानों ने मानव रहित MQ-9 रीपर को अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के ऊपर रोका और एक ने इसके प्रोपेलर को काट दिया। टक्कर से पहले कई बार रूस के दोनों Su-27 विमानों ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन पर ईंधन फेंका और लापरवाह और गैर पेशेवर तरीके से उड़ान भरी। वहीं रूस ने अपने बयान में किसी भी तरह की टक्कर से इनकार किया और कहा कि अमेरिकी ड्रोन खुद ही पानी में गिर गया। वहीं इस घटना के बाद अमेरिका ने रूसी राजदूत एनातोली एंटोनोव को समन जारी कर कड़ा विरोध जताया है। इसके साथ साथ अमेरिका ने रूस के विदेश मंत्रालय को मैसेज भेजकर घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। यूएस यूरोपियन कमांड की तरफ से कहा गया कि ये टक्कर रूसी पायलट के गैर परंपरागत तरीके के चलते हुई है। अमेरिकी वायुसेना यूरोप और अफ्रीका के कमांडर जनरल जेम्स हैकर ने कहा कि ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे रूसी जेट की तरफ से की गई कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि MQ-9 एयरक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में रूटीन ऑपरेशन कर रहा था और इसी दौरान रूसी एयरक्राफ्ट इससे टकरा गया, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। हमें अपना MQ-9 गंवाना पड़ा। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि टक्कर ने रूसी जेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि Su-27 उतरने में सक्षम रहा, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी लैंडिंग कहां हुई है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका का ड्रोन रूसी सीमा के पास उड़ान भर रहा था। ड्रोन एक ऐसे क्षेत्र में उड़ान भर रहा था जिसे रूसी सेना पहले ही ऑफ लिमिट घोषित कर चुकी थी। इसके बाद रूसी सेना ने ड्रोन को रोकने के लिए अपने लड़ाकू विमान को भेजा था। रूस ने दावा किया कि ब्लैक सी में पैंतरेबाजी के दौरान अमेरिका का ड्रोन अनकंट्रोल हो गया और उसके बाद खुद ही पानी की सतह से टकरा गया।